खुदावंद आप सबको सलामती से रखे। मसीह का जी उठना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी ईस्टर टू यू ऑल। अजीजों, मसीह को आज हम एक हैकल के तौर पर देखेंगे। मसीह ने कहा इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो आज जो है हमारा ईस्टर का कलाम जो है यूहन्ना 2:18 और 19वीं आयत के अंदर है, जो मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो, यानी हैकल को ढा दो, तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2:18-19 के अंदर ये कलाम पाया जाता है। अजीजों, मसीह को गुड फ्राइडे पर मरने के बाद सबत होने से पहले यूसुफ अरमतिया और निकोदिमस ने पिलातुस से लाश लेकर, यूसुफ अरमतिया की कब्र थी जो नई थी, जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था, उसमें दफन किया गया था। ये कलाम के मुताबिक आप जानते हैं मसीह हमेशा जो था अपनी मौत का जिक्र करता था। यूनान के लोग आए, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। उसने कहा, मेरी जिंदगी में अगर तुम्हें देखना है तो वो मेरी मौत है। गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सफल आता है। फिर कहता है, मूसा ने जैसे पीतल का सांप ऊंचे पे चढ़ाया था, उसी तरीके से मैं भी जब चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींचूंगा। यहाँ पे भी मसीह जो है अपने मौत और मरने का जिक्र यहाँ पे कर रहा है। फिर कहता है, यूना नबी जिस तरह 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, जरूर है कि इब्ने आदम भी जमीन के हवाले किया जाए इसी तरह से। तो ये भी मसीह बता देता है कि मेरी मौत होगी, 3 दिन रात वो उसमें रहा, और उसके साथ मैं भी 3 रात और दिन जो हूँ कब्र के अंदर रहूँगा। फिर कहता है, इस हैकल को ढा दो तो 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो कहने लगे, अरे 46 साल के अंदर सुलेमान ने यह हैकल बना के खड़ी करी है, ये 3 दिन में कैसे खड़ा कर देगा? यानी उन्हें ये नहीं पता था मसीह अपने बारे में कह रहा है। मसीह अपने कफारे को, अटोनमेंट और रेजरेक्शन के बारे में कि मैं जी उठूंगा, उसके बारे में हमेशा कहता था। तो यही चीज़ यहाँ पे कहता है कि इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में बना के खड़ा करूंगा। देखिए अजीजों, मसीह की बॉडी दफन करके सील कर दी गई, सील लगा दी गई। रोमन सोल्जर मुकर्रर कर दिए गए, पिलातुस की तरफ से ये हुक्म हुआ और सील लगा दी गई, और बड़ा पत्थर जो था लुढ़का दिया और वहाँ पे सिपाहियों का पहरा लगा दिया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो थी वो मसाले लेकर पहुंची, परेशान कि पत्थर को कौन हटाएगा। ये भूल गई कि उसने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो ये परेशान कि पत्थर को कौन हटाएगा। और यहाँ पर परेशान होते हैं जब पत्थर नहीं था, अरे लाश कहाँ गई। यानी उन्हें ये भी परेशानी हो रही थी कि लाश कहीं और कर दी है। शागिर्द भी भागे, उन्हें भी यकीन नहीं था, और वो देखने के लिए कि खाली कब्र देखी, और उन्हें भी ये हुआ कि ओहो। वहां पे फरिश्ता उन्हें कहता है, अरे जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो तो कहने के मुताबिक
जी उठा है। आज दुनिया जो है जिंदा खुदा को पत्थरों में ढूंढ रही है, पहाड़ों में ढूंढ रही है, नदियों में ढूंढ रही है, गुफाओं में ढूंढ रही है, लेकिन जिंदा खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। खुदा खुदा है। खुदा आसमानी मकामों में रहता है, और वो खुदा ज़मीन पे आया बसूरत मसीह इंसान बनकर और कफ़ारा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये कलाम हमें बताता है, और फरिश्ता कहता है कहने के मुताबिक जी उठा। भैया उसने कह दिया था, पिलातुस से भी कह दिया है कि मैं अब मेरी जान को कोई नहीं लेता, मैं उसे दे भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। तो यहाँ पर खुदा जो है, देखिए, जब मैं एक बात बताया करता हूँ कि जब इंसान मरता है तो क्या मरता है? जिस्म और रूह की जुदाई को मौत कह देते हैं। जिस्म मिट्टी है, मिट्टी खाक में मिल जाएगा, वाइस कहता है सुलेमान, और रूह जो है खुदा के पास चली जाती है। तो क्या मरा? कुछ नहीं। तो जब इंसान नहीं मरा, अभी जब क़यामत होगी उस समय जिंदों और मुर्दों का इंसाफ होगा, जब रूहों को मारा जाएगा। अभी नहीं कोई मर रहा। तो खुदा मर सकता है? नहीं, वो तो खुद खुदा है, वो कैसे मर सकता है? यहाँ पर जो है आप देखते हैं, मसीह इस दुनिया में आया और उसने यहाँ आकर डाकू को फिरदौस में ले गया। खाली कब्र नजर आ रही है। आलम अरवा में कैदी रूहों में मनादी करी। तीसरे दिन वो जी उठा। पहले दिन डाकू को फिरदौस में ले गया और 2 दिन वहाँ पे आलम अरवा के अंदर मनादी करी। कह दिया था उसने, जाओ उस लोमड़ी से कह दो, हेरोदीस से, 2 दिन तक खिदमत के काम का अंजाम दूंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और यही हुआ। खुदावंद यीशु मसीह आलम अरवा में उतर के पाताल में, जहाँ पहले मर गए थे लोग, उनको कलाम देता है कि तुम्हारी नजात का इंतज़ाम हो गया, तौबा कर लो और हमेशा की ज़िंदगी पालो। मसीह ने मौत को, जो शैतान की वजह से आदम में आई थी, उसे कब्र में हरा दिया। लाजर, उसकी रूह उसके सामने खड़ी थी, मसीह के सामने। कहता लाजर कब्र से निकला, जिंदा ना हो। तो जब लाजर जिंदा था तो मसीह कैसे मर सकता है? वो उसे 4 दिन के मरे हुए को जिंदा कर देता है। और यही चीज़ जो है कलाम के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने जब आदम को बनाया, मिट्टी का पुतला लिया और उसके अंदर दम फूंका और आदम जीती जान हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं हमें जाहिर करती हैं, जिसम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, रूह बाप के पास चली जाएगी, और खुदावंद यीशु मसीह जो खुद खुदा है, और वो ज़िंदा हो के हम पे ये जाहिर करता है। देखिए, मसीह के अल्फाज जो हैं उन पर गौर कीजिए। जो मुझ पर ईमान रखता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है, अब्दुल आबाद कभी ना मरेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है और ये पैगाम है। आदम फिरदौस से निकाला गया, डाकू को फिरदौस में पहुंचा दिया, और खुदा का हम शुक्र करते हैं जो हम जिंदा हैकल हैं। खुदा इस हैकल में बसता है और जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं, और उसने कहा इस हैकल को ढा दो, मैं तीसरे दिन बना के खड़ा कर दूंगा। और ये यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसने हमें इटर्नल लाइफ दी है जो ख़त्म नहीं होने की। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदा कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है। आए खुदावंद कि तू हमारे लिए कुर्बान हुआ, और कुर्बान होने के बाद दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर तूने कह दिया था इस हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में बना खड़ा करूँगा। तूने जी उठकर ये साबित कर दिया कि तू ज़िंदा खुदा है। काश के इसका पैगाम हम दें और ज़िंदा खुदा की गवाही सारी दुनिया में देते चले जाएं। तेरे ही मुक़द्दस नाम में ये मांगते हैं, आमीन।